वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग सारथी। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं रिवीजन 50 वर्ड्स का इन 30 मिनट्स। तो जितने भी पुराने 2 रिवीजन वीडियो हैं, आपने अगर नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखें, क्योंकि 100 वर्ड्स रिवीजन हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है और आज हम फिर से 50 वर्ड्स का रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम स्टार्ट करेंगे 25 नवंबर से। ठीक है, आज का सबसे पहला वर्ड है कैप्रिसियस। कैप्रिसियस क्या है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है गिवन टू सडन एंड अनकाउंटेबल चेंजेस ऑफ मूड और बिहेवियर। यानी कि जब किसी का बिहेवियर बहुत ही अचानक तरीके से बदल जाए या मूड स्विंग्स आते रही, बिहेवियर में चेंज आता रहा, उसे कहते हैं कैप्रिसियस। हिंदी में कहेंगे मनमौजी। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? फिकल या मर्क्यूरियल। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? स्टेबल या कंसिस्टेंट। याद करने की ट्रिक देखिए, कैप्रिसियस लोग अपना प्रीसियस टाइम वेस्ट करते हैं। तो जो लोग हमेशा अपना मन बदलते रहते हैं वो क्या करते हैं? अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद रहेगी। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है फॉली। फॉली क्या है? ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है लैक ऑफ गुड सेंस, यानी कि अच्छी सेंस नहीं हो जिसमें। ठीक है, उसे हम कहते हैं बेवकूफ़ सा हो, उसे हम कहते हैं फॉली। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? फुलिशनेस या आइडियोसी। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? विजडम। याद करने की ट्रिक देखिए, आजकल बॉलीवुड की मूवीज़ फॉली होती है, यानी ये बस याद करने की ट्रिक है। तो इसका क्या मतलब है कि बॉलीवुड की मूवीज़ थोड़ी सेंसलेस होती है। ठीक है, बस ट्रिक है, इसको ट्रिक की तरह लें। और एग्जाम्पल देखते हैं, इट वुड बी फॉली टू एक्सपेंड ऑल नाइट प्लेइंग वीडियो गेम्स। तो पूरी रात वीडियो गेम्स खेलना फॉली है, फुलिशनेस है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है क्रीडेंस। क्रीडेंस क्या है? ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है बिलीव इन और एक्सेप्टेंस ऑफ समथिंग एज ट्रू, यानी कि आप किसी चीज़ को सच मान रहे हो, उसे हम कहते हैं क्रीडेंस। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? एक्सेप्टेंस या फेथ। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? बिलीफ या डिनायल। याद करने की ट्रिक देखिए, हमने अपने देश के डिफेंस सिस्टम पे क्रीडेंस है, यानी हमें अपने देश के डिफेंस सिस्टम पे विश्वास है, बिलीफ है। एग्जाम्पल देखते हैं, मेनी पीपल हैव लॉस्ट क्रीडेंस विद इंडियन मीडिया। बहुत लोगों ने अपना बिलीफ खो दिया है इंडियन मीडिया के साथ। ठीक है, तो हमने देखा कि इस वर्ड को सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। और एक चीज़, जो डेली वीडियोस होते हैं उसमें मैं डिटेल बताती हूँ, और रिविजन वीडियोस में हम लोग थोड़ा सा जल्दी जल्दी रिविजन करते हैं। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है बिजारे। बिजारे क्या है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल। कोई भी चीज़ बहुत विचित्र है, कुछ अलग है, उसे कहते हैं बिजारे। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? स्ट्रेंज या पेक्यूलियर। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? ऑर्डिनरी या नॉर्मल। याद करने की ट्रिक देखिए, मेरे शहर का बाजार बिजारे है, यानी मेरे शहर का जो बाजार है वो थोड़ा सा क्या है? अजीब है, अनयूजुअल है, हट के है। एग्जाम्पल देखिए, सी वोर अ बिजारे आउटफिट। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है परसीव। परसीव क्या है? ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है बिकम अवेयर और कॉन्शियस ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज़ के बारे में जागरूक होना, पता होना, उसे कहते हैं परसीव। हिंदी में कहेंगे समझना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? डिसर्न या रिकॉग्नाइज। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? नेग्लेक्ट या मिसकॉम्प्रिहेंड। याद करने की ट्रिक देखिए, रिसीव किए मैसेज को परसीव किया मैंने, यानी जो मैसेज मुझे आया था मैंने उसे समझ लिया, उससे अवेयर हो गई मैं, तो रिसीव किए मैसेज को परसीव किया मैंने। इस ट्रिक से आप ये वर्ड याद रखोगे। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स पे। नेक्स्ट वर्ड है अनलेटर्ड। अनलेटर्ड क्या है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है पुअरली एजुकेटेड और इलिटरेट, यानी कोई भी इंसान जो कि बहुत ही कम एजुकेटेड है या अनपढ़ है। ठीक, सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इलिटरेट या अनएजुकेटेड। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? लेटर्ड या एजुकेटेड। याद करने की ट्रिक देखिए, अनलेटर्ड पर्सन को लेटर पढ़ना नहीं आता। अब जो अनलेटर्ड होगा, जो पढ़ा हुआ नहीं होगा, तो उसे पढ़ना नहीं आता होगा, ऑब्वियस है। ठीक, लेटर पढ़ना नहीं आता होगा, तो इस ट्रिक से आप ये वर्ड याद रखोगे। एग्जाम्पल देखिए, द हेड ऑफ द फैमिली वॉज अनलेटर्ड। जो फैमिली के हेड थे वो पढ़े लिखे नहीं थे। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है एडवोकेट। एडवोकेट क्या है? ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू टेक समथिंग विदाउट हैविंग द राइट टू डू सो, यानी कि आपने कोई चीज़ किया, कुछ ले लिया, आपका उसमें अधिकार नहीं था फिर भी। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? साइज या अनेक्स। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? रीनाउंस। याद करने की ट्रिक देखिए, उसने मेरा कोलगेट एरोगेट कर लिया, यानी उसने मेरा कोलगेट बिना मेरी परमिशन से ले लिया। इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद रहेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, द गैंग इज ट्राइंग टू एरोगेट द पब्लिक पार्क। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है ब्रेकहोविक। ये क्या होता है? ये एक ईडियम है जिसका मतलब होता है टू काउज ग्रेट डैमेज, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? कयोज या डिवास्टेट। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? हील या मेंड। याद करने की ट्रिक देखिए, बड़े से ट्री के ब्रेक होने पर ब्रेकहोविक हुआ,
बहुत बड़ा सा ट्री टूट गया तो उससे क्या हुई, बहुत सारी डैमेज हो गई। एग्जाम्पल देखते हैं, अ पावरफुल टोर्नेडो wreaked havoc ऑन द स्मॉल विलेज। मूव करेंगे नेक्स्ट वर्ड पे, नेक्स्ट वर्ड है डिकीज्ड। डिकीज्ड क्या है, एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है नो लॉन्गर लिविंग, यानी कि अब वो जिंदा नहीं है, जिसकी मृत्यु हो गई है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, डेड या एक्सपायर्ड। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, अलाइव। याद करने की ट्रिक देखिए, डिकीज्ड पर्सन की प्रॉपर्टी सीज कर ली, यानी जो इंसान जो मर गए हैं उनका प्रॉपर्टी को सीज कर लिया गया है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, माई ग्रैंडफादर इज डिकीज्ड। मूव करेंगे नेक्स्ट वर्ड पे, नेक्स्ट वर्ड है कन्वीन। कन्वीन क्या है, ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू कम टुगेदर और ब्रिंग टुगेदर, यानी कि साथ में आना या कुछ लोगों को साथ में लाना क्या कहलाता है, मीटिंग के लिए वो कहलाता है कन्वीन। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रीगेट या गैदर। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, डिस्पर्स। याद करने की ट्रिक देखिए, कोप मीटिंग के लिए सारे कंट्रीज को कन्वीन किया गया, यानी सारे कंट्रीज को कोप मीटिंग के लिए बुलाया गया, गैदर किया गया। ठीक है, अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स पे। अभी तक हमने 10 वर्ड्स कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करती हूँ आप सारे वर्ड्स रिकॉल कर रहे होंगे और आपको डेली वीडियोस भी करनी है और रिवीजन वीडियोस भी करनी है, तभी आपको वर्ड्स अच्छे से याद रहेंगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है स्पोरेडिक। स्पोरेडिक क्या है, ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है नॉट कंटिन्यूस और रेगुलर, या नॉट हैपनिंग और अपीलिंग इन अ पैटर्न, यानी कोई भी चीज़ जो कि कंटिन्यूस नहीं है, रेगुलर नहीं है, और या क्या हो सकता है जो कि एक पैटर्न में नहीं है, उसे हम कहते हैं स्पोरेडिक। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, ओकेजनल या इनफ्रीक्वेंट। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंट या स्टडी। याद करने की ट्रिक देखिए, मुझे शॉपिंग की हैबिट स्पोरेडिक है, यानी मुझे शॉपिंग की हैबिट रेगुलर नहीं है, कभी कभार है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, स्पोरेडिक केसेस ऑफ डिजीज वेयर रिपोर्टेड। मूव करेंगे नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड, नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है लैक्स। लैक्स एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है नॉट सफिशिएंटली स्ट्रिक्ट, सीवियर और केयरफुल। ठीक है, यानी कोई भी चीज़ जो कि स्ट्रिक्ट नहीं है, सीवियर नहीं है या केयरफुल नहीं है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, स्लैक या रिमेस। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, स्टर्न या केयरफुल। याद करने की ट्रिक देखिए, टैक्स सिस्टम लैक्स नहीं होनी चाहिए, यानी टैक्स सिस्टम को ढीला नहीं होना चाहिए, उसे स्ट्रिक्ट होना चाहिए, है ना। एग्जाम्पल हो जाएगा, द लैक्स सिक्योरिटी एट द इवेंट अलाउड पीपल टू जस्ट स्लिप इन एंड आउट अननोटिस्ड। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है इविक्ट। इविक्ट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू फोर्स समबडी और लीव अ प्लेस, यानी किसी को फोर्स करना, क्या करने के लिए, कोई जगह खाली कर देने के लिए, छोड़ देने के लिए। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एक्सपेल या इजेक्ट। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, एडमिट। याद करने की ट्रिक देखिए, कन्विक्ट को प्रॉपर्टी से इविक्ट किया गया, यानी जो कन्विक्ट था, दोषी था, उसे प्रॉपर्टी से बाहर निकाल दिया गया फोर्सफुली। मूव करेंगे नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है मोलिफाई। मोलिफाई एक वर्ब है जिसका मतलब होता है अपीज द एंगर और एंग्जाइटी ऑफ समवन, यानी किसी के गुस्से और एंग्जाइटी को बढ़ा देना। ठीक, सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, प्लेसेट या पेसिफाई। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, इनरेज। याद करने की ट्रिक देखिए, अपनी मिस्टेक रेक्टिफाई करके मैंने टीचर को मोलिफाई किया, यानी कि मैंने अपना यहाँ पे होगा अपीज द एंगर, यानी किसी के एंगर या एंग्जाइटी को कम करना। ठीक है, तो मैंने अपनी मिस्टेक को रेक्टिफाई करके टीचर को मोलिफाई किया, यानी उनका एंगर कम कर दिया। ठीक, मूव करेंगे नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है, एग्जाम्पल भी देख लीजिए आप लोग इसका, ही ट्राइड टू मोलिफाई द क्रिटिक्स विथ एन एपोलॉजी। उसने माफ़ी मांग के अपने क्रिटिक्स को की गुस्से को कम किया। ठीक, नेक्स्ट वर्ड है एप्रोबियम। एप्रोबियम क्या होता है, ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है हार्श क्रिटिसिज्म और सेंसर, किसी की बहुत ज़्यादा निंदा करना, क्रिटिसाइज करना, क्या कहलाता है, ओपोब्रियम। सिनोनिम्स हो जाएगा विलिफिकेशन या एब्यूज। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, प्रेज। याद करने की ट्रिक देखिए, अपोजिशन पार्टी ने पीएम को ओप्रोबियम किया। ठीक, अपोजिशन पार्टी ने पीएम को ओप्रोबियम किया, मतलब उनका क्रिटिसाइज किया। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, बैड बिहेवियर लीड्स टू ओप्रोबियम। अगर आपकी बिहेवियर बुरी होगी तो उससे क्या होगा, आपका क्रिटिसिज्म होगा। ठीक, मूव करेंगे हम नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स पे। अभी तक हमने 15 वर्ड्स कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिसकन्फिट्यूर। डिसकन्फिट्यूर क्या है, ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है अ फीलिंग ऑफ अनईज और एम्बैरेसमेंट, यानी कैसी फीलिंग होना, एम्बैरेसमेंट की फीलिंग आना, कंफर्टेबल फील ना करना, क्या कहलाता है, डिसकन्फिट्यूर। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, एक्वार्डनेस या एम्बैरेसमेंट। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, काल्म या डिलाइट। याद करने की ट्रिक देखिए, कंप्यूटर की नॉलेज ना होने पर मुझे मीटिंग में डिसकन्फिट्यूर हुआ, यानी मुझे नॉलेज नहीं थी कंप्यूटर की, इसलिए मुझे क्या हुआ, एम्बैरेसमेंट वाली फीलिंग आई। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सी टर्न अवे टू हाइड हर डिसकन्फिट्यूर। मूव करेंगे नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है आर्बिट्ररी। ये क्या होता है, ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बेस्ड ऑन रैंडम चॉइस और पर्सनल विम,
rather than any reason or system। यानी कि कोई भी चीज़ जो आपके अपने चॉइस, पर्सनल चॉइस पे या रैंडम ऐसे ही चॉइस पे बेस्ड हो, बल्कि उसके पीछे कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न या कोई सिस्टम ना हो, उसे हम कहते हैं आर्बिट्ररी, यानी हिंदी में कहेंगे मनमाना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? कैप्रिसियस या इरेशनल। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? रैशनल या रीजन। याद करने की ट्रिक देखिए, पाकिस्तान की मिलिट्री आर्बिट्ररी है, यानी पाकिस्तान की मिलिट्री मनमाना काम करती है, उनका जो मन होता है वो कर देती है, ठीक है, रैंडमली। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? द बॉस टुक एन आर्बिट्ररी डिसीजन। मूव करेंगे नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है प्यूनिटिव। प्यूनिटिव क्या है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है इंटेंडेड टू पनिश समवन एक्सट्रीमली हाई टैक्स और चार्ज, यानी किसी को पनिश करना या किसी पे बहुत ही ज़्यादा हाई टैक्स या चार्ज लगाना क्या कहलाता है? प्यूनिटिव। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? डिसिप्लिनरी या स्टिफ। ट्रिक क्या हो जाएगी? क्रिमिनल को पनिश करने के लिए उस पर प्यूनिटिव एक्शन लगाए गए, यानी क्रिमिनल को पनिश करने के लिए उन पे प्यूनिटिव यानी कि बहुत ही ज़्यादा हाई, एक्सट्रीमली हाई चार्जेस लगाए गए, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है क्लिंग। क्लिक। क्लिक क्या है? ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है अ स्मॉल क्लोज निट ग्रुप ऑफ पीपल हु डू नॉट रेडली अलाउ अदर्स टू ज्वाइन, यानी एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि किसी और को अपने ग्रुप में आने के लिए अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है, उस ग्रुप ऑफ पीपल को हम कहेंगे क्लिक। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? कोटियर या गैंग। ट्रिक क्या हो जाएगी? कॉलेज में कुछ लोगों की क्लिक है, यानी कुछ लोग अपना ग्रुप बना के रखते हैं और उस ग्रुप में वो किसी और को अलाउ नहीं करते हैं, सेम इंटरेस्ट वाले लोग एक साथ रहते हैं और किसी और को अलाउ नहीं करते हैं कि उसमें ज्वाइन करे वो। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? देयर इज अ क्लिक एट वर्क दैट नेवर टॉक टू मी। मूव करेंगे नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हेवेयर। हेवेयर क्या है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है आउट ऑफ कंट्रोल, ठीक। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इरेटिक या कैओटिक। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? इन ऑर्डर या अंडर कंट्रोल। याद करने की ट्रिक देखिए, बिल्डिंग में लगी फायर हे वायर हो गई, यानी बिल्डिंग में जो फायर लगी थी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। एग्जाम्पल देखते हैं, एवरीथिंग वॉज गोइंग स्मूथली अंटिल द कंप्यूटर स्टार्टेड टू गो हेवेयर, ठीक है। अब हमने 20 वर्ड्स कंप्लीट कर लिया है। मूव करेंगे हम नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स। नेक्स्ट वर्ड है ऑस्ट्रासाइज। ऑस्ट्रासाइज क्या है? ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है एक्सक्लूड फ्रॉम अ सोसाइटी और ग्रुप, यानी किसी को सोसाइटी या ग्रुप से बाहर निकाल दिया जाए, उसे कहते हैं ऑस्ट्रासाइज करना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? रेपुडिएट या शन। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट या बी फ्रेंड। याद करने की ट्रिक देखिए, जिसने भी किंग को क्रिटिसाइज किया उसे ऑस्ट्रासाइज किया है, यानी किंग का क्रिटिसाइज करने लोगों को सोसाइटी से, विलेज से बाहर कर दिया जाता है, ऑस्ट्रासाइज कर दिया जाता है, ठीक। एग्जाम्पल देखिए, मेनी चिल्ड्रन हैव बीन ऑस्ट्रासाइज फ्रॉम बीइंग ओवरवेट। मूव करेंगे नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है अर्डियस। अर्डियस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है इन्वॉल्विंग और रिक्वायरिंग स्ट्रेनियस एफर्ट, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जिसे बहुत ज़्यादा एफर्ट की जरूरत पड़ती हो। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? ऑनरियस या बर्डनसम। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? ईजी या एफर्टलेस। याद करने की ट्रिक देखिए, कंटिन्यूस स्टडी करना अर्डियस है, यानी कि लगातार पढ़ना क्या है? अर्डियस है, बहुत ही डिफिकल्ट काम है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इट इज अर्डियस टास्क फॉर एनीवन टू अंडरटेक। मूव करेंगे नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है कन्फर्म। कन्फर्म क्या है? ये एक कन्फर्म है, ठीक है, कन्फर्म नहीं, ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है कंप्लाई विथ रूल्स, स्टैंडर्ड और लॉज, यानी कि रूल, स्टैंडर्ड या लॉज से कंप्लाई करना, उसको ओबे करना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? ओबे या होल्ड टू। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? फ्लाउट। याद करने की ट्रिक देखिए, फॉर्म में लिखी सारी रूल्स को कन्फर्म करना है, यानी फॉर्म में जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं उसे हमें कंप्लाई करना है, रूल ओबे करना है, ठीक। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ऑल स्टूडेंट्स मस्ट कन्फर्म टू द रूल्स। मूव करेंगे नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है राइट ऑफ। राइट ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है डिसमिस समवन और समथिंग एज इनसिग्निफिकेंट, यानी किसी भी चीज़ की अवहेलना कर देना, क्या समझ के कि वो इनसिग्निफिकेंट है, उसकी वैल्यू कम है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? डिसरिगार्ड या इग्नोर। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? अपलॉड। याद करने की ट्रिक देखिए, मेरे राइट्स को राइट ऑफ किया गया, यानी मेरे राइट्स को इग्नोर कर दिया गया। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ही इज फेड अप विद द पीपल राइटिंग हिम ऑफ बिकॉज ऑफ हिज एज। मूव करेंगे नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है डिसाइड। डिसाइड एक नाउन है जिसका मतलब होता है एन एक्ट ऑफ कीपिंग द ट्रूथ हिडन स्पेशली टू गेट एन एडवांटेज, यानी कोई भी सच को छुपा के रखना अपने फायदे के लिए, वो कहता है उसका मतलब होता है डिसाइड, ठीक। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? फ्रॉड या ट्रिकरी। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? ऑनेस्टी। याद करने की ट्रिक देखिए, वो क्वाइट रहकर सच को डिसाइड करना चाहता था, वो सच नहीं बता रहा था, क्यों? डिसाइड करने के लिए, क्योंकि उसे उससे फ़ायदा मिलने वाला था, ठीक। हमने अभी तक 25 वर्ड्स कंप्लीट कर लिया है और हम मूव करेंगे नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स पे।
हमने नवंबर के सारे वर्ड्स रिवाइज कर लिए हैं पहले के 2 वीडियोस में और आज के इस वीडियो में भी हमने फर्स्ट पार्ट में नवंबर का वर्ड सारे रिवाइज कर लिया। अब हम दिसंबर के वर्ड्स में आ चुके हैं। अब नेक्स्ट वर्ड है लार्जेसी। लार्जेसी क्या है? ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है जेनरसिटी इन बिस्टोइंग मनी और गिफ्ट्स अपॉन अदर, यानी कि अपनी दयालुपन दिखाना किसी से, किसी को पैसे देकर, किसी को गिफ्ट देकर, उसे कहते हैं लार्जेसी, बड़ा दिल दिखाना, है ना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? लिबर्टी या बॉन्टी। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? मीनलेस या मिजर्लीनेस। याद करने की ट्रिक देखिए, लार्ज कंट्रीज स्मॉल कंट्री पे लार्जेसी शो करती हैं, यानी बड़े कंट्री छोटे कंट्री पे दया दिखाती है, उन्हें गिफ्ट देती है या मनी देती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? सी इज नोटेड फॉर हर लार्जेसी टू द पुअर। मूव करेंगे नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है कॉर्नर स्टोन। कॉर्नर स्टोन क्या है? ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है अन इम्पॉर्टेंट क्वालिटी और फीचर विच अ पार्टिकुलर थिंग डिपेंड्स ऑन इज बेस्ड। क्या होता है कि ये एक क्वालिटी है या फीचर है जिसपे बाकी चीज़ें डिपेंड करती है, यानी वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक, उसे कहते हैं कॉर्नर स्टोन। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? फाउंडेशन या मेन स्प्रिंग। याद करने की ट्रिक देखिए, अब्रॉड जाने का डिसीजन उसके करियर का कॉर्नर स्टोन था, यानी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था, ठीक, तब उसके करियर में ग्रोथ आई, अब्रॉड जाने का डिसीजन, ये डिसीजन सबसे इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट वर्ड है इलाइट। इलाइट क्या है? ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है इवॉल्व, इवोक और ड्रॉ आउट अ रिएक्शन, आंसर और फैक्ट फ्रॉम समवन, यानी किसी से कोई रिएक्शन निकालना या आंसर निकलवाना, ड्रॉ आउट करना किसी से, या कोई फैक्ट बाहर निकलवाना, वो कहता है इलिसिट करना, ठीक। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? ऑब्टेन या एक्सट्रैक्ट। ट्रिक देखिए, कन्विक्ट से पुलिस इंफॉर्मेशन इलिसिट कर रही, कन्विक्ट से इलिसिट क्या कर रही? इंफॉर्मेशन उगलवा रही, निकलवा रही, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? अ गुड कॉमेडियन इलिसिट्स अ लॉट लाफ्स। मूव करेंगे नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है लगार्ड। लगार्ड क्या है? ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है अ पर्सन हु मेक्स स्लो प्रोग्रेस और एंड बिहाइंड अदर्स, यानी कि ऐसा इंसान जो कि जिसका प्रोग्रेस बहुत ही स्लो है और वो दूसरों से पीछे है, वो कहलाता है लेगार्ड। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? स्टैगर्ड या स्लगर्ड। ट्रिक क्या हो जाएगी? लेजी लोग लेगार्ड होते हैं। अब जो लेजी होंगे वो उनका प्रोग्रेस तो स्लो ही होगा, तो लेजी लोग लेगार्ड होते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? आई हेट being stuck behind laggard motorist on the freeway। मूव करेंगे नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है इन क्वेस्ट ऑफ। इन क्वेस्ट ऑफ क्या है? ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है सर्चिंग फॉर समथिंग। इन क्वेस्ट फॉर यानी कोई भी चीज़ आप ढूंढ रहे हो, किसी भी चीज़ के खोज में हो, वो कहलाता है इन क्वेस्ट ऑफ। अब हमने 30 वर्ड्स कंप्लीट कर लिया है। मूव करेंगे नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स पे। नेक्स्ट वर्ड है मेलोडी। मेलोडी एक नाउन है जिसका मतलब होता है अ डिजीज और एलमेंट, कोई बीमारी या कोई बीमारी क्या कहलाती है? मेलोडी कहलाती है। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? इलनेस या सिकनेस। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? वेलनेस या हेल्थ। याद करने की ट्रिक देखिए, मलेरिया एक मेलोडी है, यानी मलेरिया एक बीमारी है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? मलेरिया इज अ काइंड ऑफ सीरियस मेलोडी। मूव करेंगे नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है अनसीमली। अनसीमली क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है नॉट प्रॉपर और अप्रोप्रिएट बिहेवियर और एक्शन, यानी कोई बिहेवियर या एक्शन जो कि प्रॉपर नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है, क्या कहलाता है? अनसीमली। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? इनडेकोरस या अनबिफिटिंग। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? सीमली या डेकोरस। याद करने की ट्रिक देखिए, सीमा का बिहेवियर अनसीमली है, यानी सीमा का बिहेवियर अप्रोप्रिएट नहीं है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? हर बिहेवियर एट द पार्टी लास्ट नाइट वॉज अनसीमली। ओके, मूव करेंगे नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है टशल। टशल क्या है? ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है टू फाइट विथ अनदर पर्सन यूजिंग आर्म्स एंड बॉडी, यानी किसी से लड़ाई करना, कैसे? आर्म्स और बॉडी का इस्तेमाल करते हुए, वो क्या कहलाता है? टसल। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? स्कफल या ब्राउल। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? अग्रीमेंट या हार्मनी। याद करने की ट्रिक देखिए, फसल के बंटवारे में टसल हो गई, यानी फसल के बंटवारे के टाइम क्या हो गया? लोगों में आपस में हाथापाई हो गई, ठीक। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? द किड्स टसल्ड विथ ईच अदर। मूव करेंगे नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है डाइट्राइब। डाइट्राइब एक नाउन है जिसका मतलब होता है अ फोर्सफुल एंड बिटर वर्बल अटैक अगेंस्ट समवन और समथिंग, यानी दो लोगों का आपस में बिटर अटैक हो रहा है, यानी वर्बल, एक दूसरे से बाताबाती हो रही है, वर्बल अटैक हो रहा है, क्या कहलाता है? डाइट्राइड। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? डिनंसिएशन या ट्राइएड। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट या अक्लेम। याद करने की ट्रिक देखिए, दादी ने ब्राइब लेने वाले पर्सन को डिट्राइब किया, यानी उनको बहुत भला बुरा कहा,
ठीक, जिसने ब्राइब ले रहा था, जो कि घूस ले रहा था। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ही लॉन्च्ड अ बिटर डाइट्राइड अगेंस्ट द यंगर जनरेशन। मूव करेंगे नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है कैलियस। कैलियस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है विदाउट सिंपैथी और फीलिंग फॉर अदर पीपल, यानी किसी के मन में दूसरे लोगों के लिए सिंपैथी नहीं है, दया नहीं है, संतावना नहीं है, क्या कहलाता है, कैलियस, यानी ये कठोर होना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, हर्टलेस या अनफीलिंग। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, काइंड या कंपेंशनेट। याद करने की ट्रिक देखिए, मैंने जब फ्रेंड्स को हेल्प के लिए कॉल किया तो उनका रिस्पॉन्स कैलियस था। जब मुझे फ्रेंड हेल्प चाहिए थी तो फ्रेंड्स का रिस्पॉन्स कैसा था, कैलियस था, कठोर था वो, उनको मेरे प्रति कोई भी सिंपैथी नहीं थी। अब हमने 35 वर्ड्स कंप्लीट कर लिया है। मूव करेंगे नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स पे। नेक्स्ट वर्ड है रूडिमेंट्री। रूडिमेंट्री क्या है, ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है इन्वॉल्विंग और लिमिटेड टू बेसिक प्रिंसिपल, यानी कोई भी चीज़ जो बेसिक से रिलेटेड है, ठीक है, मूल है कोई भी चीज़, उसे क्या कहते हैं, रूडिमेंट्री कहते हैं, ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, बेसिक या एलिमेंट्री। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, एडवांस्ड। याद करने की ट्रिक देखिए, मेंटल मैथ्स का ये बुक रूडिमेंट्री है, यानी मेंटल मैथ्स का ये बुक क्या है, बहुत ही बेसिक है, इसमें कोई एडवांस्ड क्वेश्चंस नहीं है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ही हैज़ ओनली अ रूडिमेंट्री नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, उसके पास सब्जेक्ट का बस बेसिक नॉलेज है, ठीक। मूव करेंगे नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है टेंडिंग टू काउज हार्म, यानी ऐसी चीज़ जो कि नुकसान पहुंचा सकती है, नुकसानदेह है, ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इनिमिकल या रीनियस। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, बिनाइन या बेनिफिशियल। याद करने की ट्रिक देखिए, मेंटल लोग डेट्रीमेंटल हो जाते हैं, यानी मेंटल लोग अपने आप को या दूसरे को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो मेंटल लोग क्या होते हैं, डेट्रीमेंटल हो जाते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, स्मोकिंग इज नोन टू बी डेट्रीमेंटल टू पीपल्स हेल्थ, यानी स्मोकिंग से लोगों के हेल्थ पे नुकसान पहुंच सकता है। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है डेसिलरेट। डेसिलरेट क्या होता है, ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है रेड्यूस और काउज टू रेड्यूस इन स्पीड, यानी कोई भी चीज़ जो कि कोई भी चीज़ कम कर रहा है या किसी स्पीड को कम कर रहा है, रेड्यूस कर रहा है, क्या कहलाता है, डिसेलरेट कहलाता है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, स्लो डाउन या स्लो। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, एक्सेलरेट। याद करने की ट्रिक देखिए, कंपनी का ग्रोथ रेट डिसेलरेट हो गया है, यानी कंपनी का ग्रोथ क्या हो गया है, रेड्यूस हो गया है, कम हो गया है। एग्जाम्पल देखते हैं, द गवर्नमेंट हैज़ मेड एवरी एफर्ट टू डिसेलरेट इन्फ्लेशन, यानी महंगाई कम करने के लिए हर एफर्ट गवर्नमेंट लगा रही है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है ब्रेकरेज। ब्रेकरेज एक नाउन है जिसका मतलब होता है द ब्रोकन पीसेस ऑफ समथिंग दैट हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड, यानी कोई भी चीज़ जो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तबाह हो चुकी है, उसके जो टुकड़े हैं, टूटे हुए टुकड़े हैं, वो कहलाता है ब्रेकरेज। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, डेब्रीज या हल्क। ट्रिक क्या होगी, यंग एज के लोग ने रेलवे ट्रैक को ब्रेकरेज कर दिया, यानी जो जैसे कोई आंदोलन हुआ, वायलेंस हुआ और यंग एज के लोग ने क्या किया, रेलवे ट्रैक को टुकड़े टुकड़े कर दिए, तो यंग एज ने रेलवे ट्रैक को ब्रेकरेज कर दिया, यानी कि उसे डिस्ट्रॉय कर दिया और उसके ब्रोकन पीसेस कर दिए। मूव करेंगे नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है कॉग्निजेंट। कॉग्निजेंट क्या है, ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है हैविंग नॉलेज और अवेयरनेस, यानी आप किसी भी चीज़ के बारे में आप जान रहे हो, आप उसके बारे में अवेयर हो, आपको उसके बारे में नॉलेज है, वो कहलाता है कॉग्निजेंट होना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, अवेयर या कॉन्शियस। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, इग्नोरेंट या अनअवेयर। याद करने की ट्रिक देखिए, सेंट बहुत कॉग्निजेंट होते हैं, यानी सेंट को बहुत नॉलेज होती है, बहुत अवेयरनेस होती है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, वी आर कॉग्निजेंट ऑफ द प्रॉब्लम, हमें प्रॉब्लम के बारे में हमें नॉलेज है, हम अवेयर हैं, ठीक। अभी तक हमने 40 वर्ड्स कंप्लीट कर लिया है। मूव करेंगे नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स पे। नेक्स्ट वर्ड है फोर्ज। फोर्ज क्या होता है, ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है क्रिएट समथिंग स्ट्रॉन्ग, इंड्यूरिंग या सक्सेसफुल, यानी कोई भी चीज़ ऐसा बनाना जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग हो, इंड्यूरिंग हो, यानी लंबे समय तक चले और सक्सेसफुल हो, क्या कहलाता है, फोर्ज। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्ट या एस्टैब्लिश। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, जेन्युइन। याद करने की ट्रिक देखिए, लोग फॉरन अपना करियर को फोर्ज करने के लिए जाते हैं, ठीक, अपना करियर को क्रिएट करने के लिए, बिल्ड करने के लिए जाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, दे वेर एबल टू फोर्ज अ पीसफुल रिलेशनशिप। मूव करेंगे नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है वेल्ड। वेल्ड क्या है, ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू हैव और यूज पावर, अथॉरिटी और इन्फ्लुएंस, यानी कोई पावर है आपके पास, कोई अथॉरिटी है, तो उसको इस्तेमाल करना या इन्फ्लुएंस करना किसी को, क्या कहलाता है, वेल्ड। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एक्सरसाइज या एक्सर्ट। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, कीज या मिसयूज। याद करने की ट्रिक देखिए, फील्ड ऑफिसर अपनी पावर वेल्ड कर रहे, यानी अपनी पावर को यूज कर रहे। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, द किंग कुड नॉट वेल्ड अनलॉफुल पावर। किंग जो अनलॉफुल पावर है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते।
मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है रिट्रीब्यूशन। रिट्रीब्यूशन एक नाउन है जिसका मतलब होता है डिजर्व्ड और सीवियर पनिशमेंट, यानी जो इंसान पनिशमेंट डिजर्व करता है, सीवियर पनिशमेंट डिजर्व करता है, क्या कहलाता है? रेट्रीब्यूशन। ठीक है, एग्जाम्पल सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? पेनल्टी या निमेसिस। याद करने की ट्रिक देखिए, करप्शन करने वाले को रिट्रीब्यूशन मिलना ही चाहिए, यानी सीवियर पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए। जो डिजर्व करता है पनिशमेंट, उसे वो पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? मेनी सॉ हर डेथ एज डिवाइन रिट्रीब्यूशन फॉर हर क्राइम्स। बहुत लोगों को लगता है कि ये भगवान ने उसे पनिशमेंट दी है उसकी डेथ देकर, उसे जो भी उसने पाप किए थे उसके लिए। नेक्स्ट वर्ड है बस्टलिंग। बस्टलिंग क्या है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अ प्लेस फुल ऑफ एक्टिविटी, यानी एक ऐसा जगह जो कि एक्टिविटी होती रहती है वहाँ पे, यानी कि वो जगह बिजी है। ठीक, सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? बिजी या क्राउडेड। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? डेजर्टेड या इनएक्टिव। याद करने की ट्रिक देखिए, बिजिंग बस्टलिंग प्लेस है, यानी बिजिंग एक बिजी प्लेस है। नेक्स्ट वर्ड है एक्स्यूड। एक्स्यूड क्या है? ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है ऑफ अ पर्सन डिस्प्ले एन इमोशनल और क्वालिटी स्ट्रांगली एंड ओपनली, यानी पर्सन क्या कर रहा है? डिस्प्ले कर रहा है, दिखा रहा है अपना इमोशन या अपनी क्वालिटी बहुत ही खुले रूप से, बहुत ही स्ट्रांग तरीके से, क्या कहलाता है? एक्स्यूड। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इनैमेट या मैनिफेस्ट। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? कंसील या डिनाई। याद करने की ट्रिक देखिए, रूड बॉय ने अपना एंगर एक्सक्यूट किया। जो रूड बॉय था उसने अपना एंगर ओपनली दिखाया। ठीक है, तो हमने अभी तक 45 वर्ड्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब मूव करेंगे नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स पे। नेक्स्ट वर्ड है एक्सपीडाइट। एक्सपीडाइट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है मेक एन एक्शन और प्रोसेस हैपन सूनर, यानी कोई भी एक्शन या प्रोसेस है उसे पहले कर लेना, जल्दी कर लेना। ठीक, एक्सपीडाइट कहलाता है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? हेस्टेन या एक्सेलरेट। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? डिले या हिंडर। याद करने की ट्रिक देखिए, यूनिवर्सिटी ने एग्जाम की डेट एक्सपेडाइट कर दी, यानी यूनिवर्सिटी ने एग्जाम की डेट और पहले कर दी, जल्दी कर दी। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? द कोर्ट हैज़ एग्रीड टू एक्सपेडाइट द केस। मूव करेंगे नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है बीफ ऑफ। बीफ ऑफ मतलब क्या होता है? ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है गिव सम सब्सटेंस और स्ट्रेंथ टू समथिंग, यानी किसी भी चीज़ में कुछ और ऐड कर देना या किसी चीज़ को स्ट्रेंथन कर देना और मजबूत कर देना, बीफ ऑफ कहलाता है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? रीइंफोर्स या इनविगोरेट। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? वीकेंड। याद करने की ट्रिक देखिए, मैंने अपने स्टार्टअप को बीफ अप किया, यानी मैंने अपने स्टार्टअप को सपोर्ट किया और उसमें स्ट्रेंथ लगाया। ठीक, और सपोर्ट किया उसे। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? वी नीड टू फाइंड न्यू प्लेयर्स टू बीफ अप द टीम को और स्ट्रेंथ देने के लिए हमें नए प्लेयर्स को ढूंढना पड़ेगा। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्लिवियस। ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है नॉट अवेयर ऑफ और कंसर्न अबाउट व्हाट इज हैपनिंग अराउंड वन, यानी आपको बिल्कुल भी पता नहीं कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, उसे कहते हैं ऑब्लिवियस। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? अनअवेयर या हीडलेस। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? अवेयर या कॉन्शियस। याद करने की ट्रिक देखिए, ऑफिसर अपने ऑब्लिगेशन से ऑब्लिवियस है, यानी ऑफिसर अपने ड्यूटीज से, अपने कर्तव्य से ऑब्लिवियस है, यानी अनअवेयर है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? अब्जॉर्ब्ड इन हर वर्क शी वाज टोटली ऑब्लिवियस ऑफ हर सराउंडिंग। वो अपने काम में इतने मग्न थी कि उसे पता ही नहीं था उसके आसपास क्या हो रहा है। नेक्स्ट वर्ड है ड्वेल ऑन। ड्वेल इन एक फ्रेजर वर्ब है जिसका मतलब होता है टू थिंक और टॉक अबाउट समथिंग अ लॉट ऑफ टाइम, यानी कोई भी चीज़ के बारे में बहुत टाइम तक बात करना या बहुत सोचना उसके बारे में, क्या कहलाता है? ड्वेल ऑन। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? थिंक अबाउट या डिस्कस एट लेंथ। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? पुश असाइड। याद करने की ट्रिक देखिए, वाल बनाने के प्लान पर गवर्नमेंट ड्वेल ऑन कर रही, यानी कि वेल बनना चाहिए, कुआं बनना चाहिए, इस बात पे गवर्नमेंट बहुत टाइम से सोच विचार कर रही है, ड्वेल ऑन कर रही है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? देयर इज नो नीड टू ड्वेल ऑन द पास्ट, यानी हमें अपने पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है आउटसाइज। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली लार्ज। आउटसाइज यानी बहुत बड़ा होना। ठीक है, क्या कहलाता है? आउटसाइज। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? जिजेंटिक या मैमोथ। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? ड्वार्फ या डिंकी। याद करने की ट्रिक देखिए, मेरी ये आउटफिट आउटसाइज हो गई, यानी मेरी ये आउटफिट बहुत ही एक्सट्रीमली ज़्यादा बड़ी हो गई। ठीक है, तो अब हमने पूरे के पूरे 50 वर्ड्स कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन बहुत हेल्पफुल लगा होगा और आप वोकैब्स को रेगुलर बेसिस पे भी देखें और इसकी रिवीजन भी ज़रूर देखें ताकि आप रिकॉल कर पाएँ। आपने जो डेली बेसिस पे आप पढ़ते हो, रिवीजन वीडियो में आप उसको रिकॉल कर पाओ। तो ये रिवीजन वीडियोज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो अगर आपने पहले की भी रिवीजन वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो ज़रूर जाकर देखें ताकि आपकी अच्छे से रिवीजन हो और आपको वर्ड्स हमेशा के लिए याद हो जाए। अगर सेशन पसंद आए तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और वीडियो अच्छी लगी अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और अपनी फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। दैट इज़ अ ग्रेट मोटिवेशन फॉर मी। सो दिस इज़ फॉर टुडे।
थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।